नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना और किशोर कुमार की और आपको सुनाएंगे फिल्म आनंद का किस्सा। आनंद राजेश खन्ना को मिली कैसे और कैसे किशोर कुमार राजेश खन्ना की जगह लेते लेते अचानक से पूरे फ्रेम से बाहर हो गए, कैसे उनके हाथों से ये फिल्म निकल गई। एक जमाना था जब राजेश खन्ना को हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा थी, उनके चाहने वाले सबसे ज्यादा थे और उनके पास फिल्मों की लंबी कतार थी और घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइन। लेकिन कमाल की बात यह है कि सुपरस्टार से ये तमगा उनकी ही फिल्म में सेकेंड लीड करने वाले एक्टर ने छीन लिया। एक्टर का नाम हम सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन। आनंद अमिताभ के करियर की पहली क्लीन हिट फिल्म थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद 12 मार्च साल 1971 को रिलीज हुई थी, यानी कि आज से तकरीबन 52-53 साल पहले। और इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक खुशमिजाज कैंसर पेशेंट का रोल प्ले किया था और इस पेशेंट के दोस्त और डॉक्टर भास्कर का रोल किया था अमिताभ बच्चन ने। आनंद के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और फिल्मों को रेटिंग देने वाली अगर जो एजेंसी है, वेबसाइट IMDb, अगर उसकी बात माने तो आनंद इंडिया की हाईएस्ट रेटेड फिल्म है। आज के इस पॉडकास्ट में हम आनंद की मेकिंग से जुड़े किस्से आपको सुनाएंगे। आनंद फिल्म के बनने का किस्सा कुछ ऐसा है कि ऋषिदा वो फिल्म राज कपूर के साथ बनाना चाहते थे। अब राज कपूर ठहरे सुपरस्टार आदमी, सो व्यस्त रहते, उनकी डेट मिलना मुश्किल थी और इंतजार करते करते लंबा वक्त गुजर गया। अब राज कपूर इस उम्र में नहीं रहे कि जहां वो एक जवान कैंसर पेशेंट का रोल प्ले कर सकें। लिहाजा ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। स्क्रिप्ट लिखे हुए काफी वक्त बीत गया था और वो इसे जल्द से जल्द अब फिल्म में तब्दील कर देना चाहते थे। फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना फिल्म के राइटर सलीम जावेद और उनके दोस्त गुलजार के साथ बैठे हुए थे। गुलजार ने यहीं पर ऋषिदा की फिल्म का शगुफा छेड़ दिया और एक तरीके से कहानी सुनाई कि ऋषिदा के पास इस स्क्रिप्ट है और वो इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म के कॉन्सेप्ट को सुनते ही राजेश खन्ना को फिल्म करनी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो ये फिल्म मैं ही करूंगा। राजेश खन्ना गुलजार के साथ ऋषिदा के घर गए और कहा कि आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे मंजूर हैं और मैं ये फिल्म करना चाहता हूं। इस पर ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि वो ये फिल्म उसी के साथ बनाएंगे जो दूसरी कोई और फिल्म ना करे और तुरंत उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। राजेश खन्ना ने कहा कि वो चाहे 2 घंटे ही शूट करें, लेकिन वो रोज इसकी शूटिंग करेंगे। बात बन गई, मामला डन हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऋषिदा उस वक्त पर एक साथ 3 फिल्मों पर काम कर रहे थे। पहली फिल्म थी बुढ़ा मिल गया, जो तकरीबन खत्म होने की कगार पर थी। दूसरी थी गुड्डी, जो बीच में थी, और अब तीसरी फिल्म आनंद, जिसे वो शुरू करने वाले थे। उनके तीनों ही सेट एक ही जगह मोहन स्टूडियो में लगे थे और वो एक के बाद एक 3 फिल्मों की शूटिंग करते थे। कहे के मुताबिक फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना रोज 2 से 3 घंटे के लिए पहुंचते और आनंद की शूटिंग शुरू कर देते। वो आमतौर पर थोड़ा बहुत लेट हमेशा हो जाया करते थे, लेकिन एक बार थोड़ा ज्यादा हो गया तो ऋषिदा ने सेट पर बैठे चेस खेलते रहे और जैसे ही राजेश खन्ना आए, ऋषिदा ने उन्हें कॉस्ट्यूम मेकअप के लिए भेज दिया। राजेश खन्ना जैसे ही तैयार होकर बाहर आए, ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा पैकअप। फिल्म मेकिंग वाले प्रोसेस में पैकअप का मतलब होता है शूटिंग समाप्ति की घोषणा। पहले तो सेट पर सन्नाटा पसर गया। फिर राजेश खन्ना ने ऋषिदा से यह कहते हुए माफी मांगी कि अब ऋषिदा दोबारा ऐसा नहीं होगा। और दोबारा यकीन मानिए पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, लेकिन कभी राजेश खन्ना सेट पर लेट नहीं आए। राज कपूर को फिल्म में लेने के आइडिया को ड्रॉप करने के बाद राजेश खन्ना को साइन करने से पहले आनंद के हीरो की तलाश में किशोर कुमार भी एक फ्रेम में दिखाई दिए थे। और हुआ कुछ ऐसा कि किशोर कुमार ने एक बंगाली प्रोड्यूसर के साथ एक स्टेज शो किया था और वो पैसे देने में नानुकुर कर रहा था। इस बात पर किशोर कुमार से उसकी लड़ाई हो गई। गुस्से में घर लौटे किशोर ने अपने गार्ड को कहा कि कोई बंगाली मुझसे मिलने आए तो उसे भगा देना।
और इसी समय अपनी फिल्म से जुड़ी कुछ चीजें डिस्कस करने ऋषिकेश मुखर्जी आदम गए। अब गार्ड ने आओ देखा ना ताओ और ऋषिकेश मुखर्जी को बुरा भला बोलकर वहां से घर से भगा दिया। इस बात से अब ऋषिदा बहुत नाराज हो गए और किशोर कुमार के साथ फिल्म बनाने का इरादा भी छोड़ दिया। किशोर कुमार को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया और आखिर में आनंद राजेश खन्ना के साथ बनी और बहुत कामयाब रही, हम सभी जानते हैं। साल 1969 से लेकर 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 17 सुपर डुपर हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और इन 3 सालों में राजकुमार की मर्यादा और आनंद अमिताभ बच्चन 2 हीरो वाली जो फिल्में थी, जबकि बाकी 15 फिल्में राजेश खन्ना उसमें सोलो हीरो के तौर पर थे। और ये आनंद अमिताभ बच्चन की भी पहली हिट फिल्म थी, उससे पहले उनकी कई फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही थी और ये फिल्म हिट रही, सुपर हिट रही। इसके सारे गाने सुपर हिट हुए और इससे पहले अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में आई थी जो टिकट खिड़की पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना की मुंहबोली बहन सुमन का रोल करने वाली सीमा देव अपने पहले सीन को लेकर बताती हैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि ये सीन राजेश खन्ना के साथ शूट होना था और तब वो बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। राजेश खन्ना सेट पर पहुंचे और सीमा को देखते ही बोले, अरे आप तो वही हैं जिन्हें देखने के लिए हम गिरगांव में लाइन लगाकर खड़े रहते थे। जब राजेश खन्ना फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो सीमा मराठी फिल्मों के टॉप हीरोइन हुआ करती थी और इस फिल्म में रमेश देव ने डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी और सीमा के पति का रोल निभाया था। वो असल जिंदगी में भी सीमा के पति थे। सलील चौधरी एक समय हिंदी फिल्मों के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन आनंद के समय तक उनकी पॉपुलैरिटी का आलम अब वो नहीं रहा था। इसलिए उन्हें फिल्म के लिए कंफर्म करने से पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की म्यूजिक के लिए लता मंगेशकर से बात की और बहुत कम लोगों को पता है कि लता मंगेशकर ने कई मराठी फिल्मों में आनंदघन नाम से म्यूजिक भी दिया और ये बात ऋषिदा को भी पता थी। इसलिए वो लता के पास गए, लेकिन लता मंगेशकर ने पूरी विनम्रता के साथ उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया और इसके पास ऋषिकेश मुखर्जी इसके बाद सलील चौधरी को उन्होंने साइन किया और फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हुए, एक से बढ़कर एक गाने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो आप किस गाने को सजेस्ट करेंगे कि इस गाने को सुनना चाहिए और ये गाना सुनते ही आपकी रूह में उतर जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।